हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है बीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेली 2 बजे मेरे साथ ज्वाइन होइएगा। यहाँ पर हम लोग जीके जीएस कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर वाइज क्लासेज हैं वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे डेली 2 बजे की क्लास में। तो आप लोग डेली मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन होइएगा। यहाँ से आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ये पूरा प्रीवियस का एक सेट है, जिसमें से हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। जीके जीएस का पूरा सेक्शन देखेंगे, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं। तो आप डेली 2 बजे मेरे साथ ज्वाइन होइएगा। 2 बजे की क्लास में हम लोग जीके जीएस कंप्लीट करेंगे टीआरई 3 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, हम लोग हिंदी का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी जो धातु निष्कर्षण है उसको जो है निम्नलिखित में से किसका उसमें उपयोग किया जाता है। तो पहला है कोक का करते हैं, या फिर पेट्रोलियम होता है, या फिर कोल टार है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोक का जो है प्रयोग किया जाता है धातु निष्कर्षण में। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। मैं जो भी आपको आंसर बताऊंगी ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो ये डाउट मत रखिएगा कि इसका ये आंसर ना हो करके दूसरा आंसर होगा। ठीक है, ऑथेंटिक आपको आंसर दिए जा रहे हैं यहाँ से, तो प्लीज़ डाउट मत रखिएगा। आंसर आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। यानी कि जो प्रिज्म से जो किरणें गुजरती हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होगा। तो कौन से कलर में जो है प्रकाश अपरिवर्तित होता है। तो पहला है पीला, बैंगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बैंगनी। बैंगनी कलर जो होता है, इसमें क्या है, जो प्रकाश किरणें यानी सूर्य पड़ती हैं उस पर, तो बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तित मतलब अपरिवर्तित हो करके वापस आती हैं किरणें। तो आंसर जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है किसमें। तो पहला है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, या फिर उसके घनत्व के, या फिर उसकी लंबाई के, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। बाकी क्या है, उसके अनुपस्थ काट के क्षेत्र, ये नहीं होगा, उसके घनत्व ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा यानी कि उसकी लंबाई के। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर जो है मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। यानी जो माचिस बनी हुई होती है, ऐसे बनी हुई होती है, तो उसके साइड में जो बना हुआ होता है, जिस पर जो तिल्ली होती है उसको रगड़ते हैं तो उसमें आग उत्पन्न होती है। तो उसमें कौन सा रासायनिक घटक होता है, ये आपको बताना है। तो पहला है पोटेशियम जो है क्लोरेट है, या फिर फास्फोरस है, या फिर ग्रेफाइड है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फिर जो है 50, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आंसर इसमें आपका बी होगा, यानी कि फास्फोरस उसमें होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 50, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटेशियम जो है क्लोराइड मतलब क्लोरेट, ये नहीं होगा। आपका जो ग्रेफाइड है ये भी नहीं होगा, फास्फोरस होगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कहा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सा एल्कोहल है जो पीने के लिए उपयुक्त है, यानी पीने में प्रयोग लाया जाता है। तो पहला है मेथेनॉल, या फिर एक्सेनॉल, या फिर एथेनॉल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल जो है आंसर हो जाएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कहा जा रहा है किसी ईंधन की दक्षता डैश डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी जो ईंधन होता है उसकी दक्षता जो है किसके संबंध में व्यक्त की जाती है। तो पहला है उसके घनत्व में, या फिर उसके जो है कैलोरी मान में, या फिर उसकी मात्रा में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उसके जो है कैलोरी मान में उसका जो है घन दक्षता व्यक्त होती है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसकी मात्रा में भी नहीं होगा, घनत्व में भी नहीं होगा, कैलोरी में हो जाएगा। आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कहा जा रहा है कि खाने के डिब्बों पर जो है जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि यानी जो खाने के डब्बे होते हैं उन पर क्या होता है, जस्ता के बजाय जो टिन होता है उसकी परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों है। तो पहला है जस्ता जो है टिन की तुलना में महंगा है इसलिए, या फिर टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक जो है अधिक होता है इसलिए, या फिर टिन की तुलना में जस्ता अधिक जो है प्रतिक्रियाशील है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है टिन की तुलना में जस्ता क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है जस्ता का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो है टिन का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा सी ऑप्शन। बाकी महंगा होता है इसलिए नहीं, बल्कि क्या प्रतिक्रियाशील होता है इसलिए जो है टिन का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यानी पारंपरिक जो सिंचाई होती है कौन सी पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है खंदक प्रणाली, या फिर चेन पंप प्रणाली, या फिर ड्रिप प्रणाली, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी ड्रिप प्रणाली जो है ये क्या है, पारंपरिक सिंचाई पद्धति में नहीं आती है। तो यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सी पद्धति नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी क्या है, यानी खंदक प्रणाली ये आपकी पारंपरिक सिंचाई में आती है, चेन पंप प्रणाली ये भी आपका आता है, लेकिन जो है ड्रिप प्रणाली ये नहीं आता, इसलिए क्या है गलत होगा। और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। 55 है मानव गुर्दे की जो है कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो एक जोड़ा है, दो जोड़े, या फिर तीन जोड़े, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र होता है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। 56 है मानव कान का श्रवण जो है पारस क्या है, यानी जो सुनने की क्षमता होती है लोगों में वो जो है बतानी है आपको। तो पहला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से कम होगा, या फिर 20,000 जो है हर्ट्ज से अधिक है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी मानव जो है सुनने की क्षमता कितनी होती, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पहले बाकी क्या है, बी और सी गलत होगा। आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। 57 है
ये सारे प्रीवियस का ही पूरा एक सेट है, मैं डिस्कस कर रही हूँ और जो भी आंसर मैं बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ। तो डेली जीके जीएस कंप्लीट करने के लिए, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप 2 बजे जीके जीएस कंप्लीट करने के लिए, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए डेली 2 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो नीला प्रकाश उसमें होता है, या फिर लाल प्रकाश, या फिर पीला प्रकाश, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला प्रकाश। यानी जो नीला प्रकाश होता है उसमें क्या है, उच्चतम ऊर्जा रहती है। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा जो है उच्चतम यानी अधिक ऊर्जा जो है नीला प्रकाश में होता है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो लाल प्रकाश, पीला है, ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 है, पेंसिल जो है रेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो सल्फर है, सिलिकॉन है, ग्रेफाइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी पेंसिल जो है लेड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन होगा, यानी ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग हम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सल्फर सिलिकॉन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। 59 है, प्रकाश की एक किरण जो है दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, तो कितना कोण होगा? 30 अंश होगा, 60 अंश होगा, 45 अंश होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से, सॉरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 60 अंश होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सी भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आहार नली के जो है दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। यानी जो आहार नली होती है उसके जो दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति जो होती है वो क्या कहलाती है? तो पहला है स्थानांतरण, या फिर वाष्पोत्सर्जन, या फिर क्रमाकुचन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है सी हो जाएगा, क्रमाकुचन जो है इसको कहते हैं। ठीक है, आंसर होगा सी ऑप्शन। बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। मस्तिष्क के कौन से भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? यानी माइंड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रक्त यानी ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है? तो पहला है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस, या फिर कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, या फिर पोल्स, मेडुला, सेरिबलम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा सी, यानी कि पोर्स, मेडुला और सेरिबलम। ठीक है, सेरिबलम आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी क्या है गलत होंगे। आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कम घर्षण उत्पन्न करता है? यानी किसमें जो है कम घर्षण होता है? तो पहला है फिसलन, यानी फिसलन में घर्षण कम होगा, या फिर रोलिंग में कम होगा, या फिर स्थैतिक घर्षण होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 62 का बी ऑप्शन सही होगा, रोलिंग। रोलिंग जो घर्षण होता है इसमें क्या है, घर्षण कम उत्पन्न होगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिसलन जो घर्षण होगा, ये जब आप फिसलोगे तो घर्षण होगा। ठीक है, स्थैतिक में भी होगा, लेकिन जो है बी ऑप्शन इसमें नहीं, यानी इसमें कम होगा, इसलिए जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा जा रहा है जो है आपका नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो पहला है के सीतारमन, या फिर भवेश गुप्ता, या फिर साजी केवी
या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साजी केवी। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। ओ एन जी सी के अध्यक्ष हैं, यानी ओ एन जी सी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो पहला है डॉक्टर अलका जो है मित्तल, या फिर डॉक्टर माधुरी मित्तल, या फिर डॉक्टर माधुरी गिल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी जो ये दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर होगा ई ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। इटली की प्रधानमंत्री हैं, यानी जो इटली है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो जार्जिया जो है मैक्सी यानी है, या फिर जॉर्जिया मेलोनी है, या फिर जेनोलिया मेलोनी है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी जॉर्जिया जो है मेलोनी हो जाएंगी, इटली की प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। बाकी क्या है, ऑप्शन गलत होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवी बाघ घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है, यानी जो पांचवी बाघ जनगणना हुई है 2022 के अनुसार, तो बाघों की संख्या कितनी बताई गई, यानी उसके अकॉर्डिंग कितनी है? तो पहला है 3167 है, या फिर 3267 है, या फिर 3067 है। तो कितना जो है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2022 के अनुसार, तो जो है 66, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 3167 बाघों की संख्या है भारत में, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है पांचवी जो बाघ गणना हुई है उसके अकॉर्डिंग जो 2022 में 3167 बाघों की संख्या बताई गई है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 2022 की जो है घटना विपर्जय था, यानी 2022 की जो घटना है विपर्जय वो क्या है? तो पहला है मध्य अक्षांशीय चक्रवात है, या फिर समुद्री तूफान है, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा, आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन मध्य भोजन योजना का नया नाम है, यानी मध्य भोजन जो योजना है उसका नया नाम जो है क्या रखा गया है? तो आपका है पीएम जो है पोषण योजना, या फिर पीएम मध्य पोषण योजना, या फिर नेशनल जो है पोषण योजना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीएम पोषण योजना इसका नाम रखा गया है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यानी जो मिड डे मील योजना चलाई गई है, लोग मतलब जो बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेकर के 8th तक जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं उनको क्या है, भोजन मिलता है, तो भोजन का जो नाम रखा गया अब नया पीएम पोषण योजना रखा गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। भोजन जो है क्यों देने, मतलब क्यों मिलने लगा बच्चों को, क्या नीड, मतलब कब लगा कि हाँ बच्चों को हमको भोजन चाहिए? क्योंकि बच्चे की आवश्यकताएं जो उनकी ज़रूरत है वो, मतलब जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो, उनकी जो नीडें हैं वो पूरी हो पाएँ। इसलिए जैसे कि बच्चे को अगर खाना मिलने लगेगा, ड्रेस मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है और बुकें वगैरह भी मिलती हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, तो बच्चे की जो बेसिक नीडें हैं अगर वो स्कूल से पूरी हो जाएंगी तो बच्चे पढ़ने आएंगे। क्योंकि क्या है, बहुत ऐसे मतलब घर के भी बच्चे हैं जिनको भोजन तक नहीं मिल पाता है, तो क्या है वो भोजन की तलाश में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जो उनकी नीड है, जो बेसिक नीडें हैं उनकी पूरी करने के लिए क्या है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से वो विद्यालय नहीं आते। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि उनको खाना भी देने लगी, जब उनको उनकी बेसिक नीडें पूरी होने लगी, जैसे कि मुख्य आवश्यकताएं क्या है व्यक्ति की, भोजन हो, शरीर ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा हो, रहने के लिए घर हो, तो जब उनको भोजन मिलने लगा तो इससे बच्चे जो है स्कूल आना स्टार्ट कर दिए, तो क्या है, इससे जो है बच्चों की संख्याएं बढ़ने लगी थी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसीलिए पीएम पोषण योजना नाम उसका रखा गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है,
तो पहला है भागलपुर, मुंगेर, पटना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। थावे महोत्सव 2023 का जो आयोजन स्थल है वो इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बिहार सरकार की स्टेट जो आइकन है, तो पहला है पल्लवी ठाकुर, या फिर मैथिली मिश्रा, या फिर मैथिली ठाकुर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 70, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली ठाकुर होगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 71 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल की क्लास आपको 2 बजे मिल जाएगी, यहीं आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी, यानी 71 से हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। जो भी जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो 2 बजे मेरे साथ ज्वाइन होइएगा। जितने भी कैंडिडेट यानी जितने भी आपके फ्रेंड बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सभी को वीडियो सेंड करिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सी-टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एंड आपको बीपीएससी की भी क्लासेस यहाँ से मिलती रहेंगी। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो अपडेट आती है वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको 2 बजे क्लास कंटिन्यू यहीं से आगे से मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।